दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए सूचना सहायक भर्ती के लिए आज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो है कोर कॉन्सेप्ट से संबंधित यानी जो बेसिक एमसीक्यूज है वो लेके हाजिर हो चुका हूं। इसके बाद में हम जो है विंडोज के सिक्योरिटी से संबंधित भी एमसीक्यू करेंगे। इसके अलावा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के भी एमसीक्यूज हम अलग से करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पहला ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इसका जो जितने भी ओवरव्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी अगर इस प्रकार की सीरीज को डेली देखना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे चैनल को जरूर विजिट करते रहें। आपके लिए प्रत्येक टॉपिक पर एमसीक्यूज अपलोड हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, टू प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस, टू रन एप्लीकेशन, या ऑल ऑफ द अबव। यानी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, एप्लीकेशन को रन करना, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा जो है कार्य इसका है, या फिर ये सभी इसके कार्य है? देखते हैं आप में से कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। हमेशा की तरह 10 सेकंड का समय आपके लिए शुरू हो चुका है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फर्स्ट क्लास ली थी वहां पर बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब यूज किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है मैक्सिमम ये सभी जो कार्य है वो किए जाते हैं। हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज भी करता है वो, ठीक है, यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन जो होती है वो भी रन होती है इसके ऊपर। तो सभी के सभी जो है कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, फंक्शन इसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, विच वर्जन ऑफ विंडोज इंट्रोड्यूस द स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, इनमें से कौन सा जो विंडोज का वर्जन था जिसने स्टार्ट मेन्यू को इंट्रोड्यूस किया था? 95, 98, 2000 या फिर एक्सपी? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 का जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न 2 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए 95। विंडोज 95 के द्वारा जो है सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न है, विच फाइल सिस्टम इज यूज बाई डिफॉल्ट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिफॉल्ट फाइल सिस्टम का जो फॉर्मेट है वो कौन सा यूज किया जाता है? एनटीएफएस, FAT32, FAT16 या फिर एक्सफैट? तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। डिफॉल्ट जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है फाइल सिस्टम? तो इसके अंदर आपका उत्तर जो होगा वो होगा आपके ए एनटीएफएस। एनटीएफएस का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और फैट का अगर फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे फाइल एलोकेशन टेबल। अगला प्रश्न है आपके सामने चौथा, विच यूटिलिटी इज यूज्ड टू मैनेज सिस्टम सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए आप विंडोज के अंतर्गत जो है सिस्टम की जो सेटिंग्स है उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो? कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर, रजिस्ट्री एडिटर या फिर डिवाइस मैनेजर? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 4 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। इसके अंदर आपका उत्तर होगा ए कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का यूज करते हुए आप जो भी सेटिंग्स होती है उसको मैनेज या फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, विच की इज यूज टू एक्सेस द एडवांस बूट मेन्यू इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट मेन्यू को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, एडवांस का जो बूट मेन्यू होता है एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इनमें से किस की का प्रयोग करेंगे? F1, F2, F8 या फिर F12? बहुत अच्छी कोशिश चल रही है आप सभी की, सभी आंसर दे रहे हैं। तो देखिए पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 5 का जिन्होंने उत्तर दिया है इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा CF8 की का प्रयोग करते हुए आप एडवांस बूट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। छठवां प्रश्न है आपके सामने, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ फाइल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हुए आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं? टाइप, कॉपी, मूव या फिर डील? तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 6 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए टाइप कमांड का प्रयोग करते हुए आप जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत रहकर एक फाइल के जो भी कंटेंट्स होते हैं उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं।
सातवां प्रश्न है आपके सामने, विच कमांड इज यूज टू कॉपी अ फाइल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? टाइप, कॉपी, मूव या फिर डील? कुछ एक कमांड ऐसे भी होते हैं जिनका जो नाम है उससे ही आप हिंट से आइडिया जो है उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा कॉपी करना है अगर आपको किसी फाइल को, तो किस कमांड का यूज करेंगे? कॉपी को। ठीक है, कॉपी की जगह आप सीपी का भी यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा ये चीज भी सीपी भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है 8वां, विच टूल कैन बी यूज टू डीफ्रेगमेंट द हार्डवेयर ड्राइव इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से किस टूल का प्रयोग करते हुए आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो है हार्ड ड्राइव को डीफ्रेगमेंट कर सकते हैं? डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, सिस्टम रीस्टोरर और इसके अलावा बैकअप एंड रीस्टोर। चलिए भाई, अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ठीक है, किस टूल का प्रयोग करते हो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हार्ड ड्राइव को डीफ्रेगमेंट कर सकते हैं? तो इसके अंदर आपका उत्तर जो होगा वो होगा आपके बी, डिस्क डीफ्रेगमेंट का प्रयोग करते हुए। 9वां प्रश्न आपके सामने, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डायरेक्टरी इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हुए आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत करंट डायरेक्टरी को डिस्प्ले करवा सकते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। CD DIR यानी डायरेक्टरी, MD या फिर RD? चलिए, तो अब आपके सामने इस प्रश्न संख्या 9 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 9 का जो उत्तर होगा वो होगा आपके BDIR यानी डायरेक्टरी कमांड का प्रयोग करते हुए आप जो है करंट डायरेक्टरी को डिस्प्ले करवा सकते हैं। MD का मतलब होता है आपके मेक डायरेक्टरी, RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी और CD का मतलब क्या होता है भाई? तो ध्यान रखिएगा, चेंज डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में अगर आपको मूव करना है तो CD का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आए उससे पहले सभी एक बार जो है इस वीडियो को शेयर कर दें, आपके पास 1 मिनट का समय है। जल्दी से सभी साथी इस वीडियो को आगे शेयर कर दें जहां पर भी आप ग्रुप के अंदर ऐड हैं। और अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ने से पहले ममता द्विवेदी के द्वारा जो है कुछ लाइनें भेजी गई है कि ये क्या है कि आगे बढ़े और आ गई मंजिल। ये क्या कि आगे बढ़े और आ गई मंजिल, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान महसूस हो। बहुत शानदार लाइनें भेजी गई आपके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, विच की यूज टू स्विच बिटवीन ओपन विंडोज इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? मान के चलिए कि आपने 2 से 3 विंडोज ओपन कर रखे हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। अब अगर आप उसको कीबोर्ड के ऐसे कुछ आपको बताना है यहाँ पर जो कीबोर्ड का कौन सा जो है शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग करते हुए आप उन दोनों उन जो विंडोज है उनके बीच में आप स्विच कर पाए, यानी एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना है, तो आप इसके लिए किस की का प्रयोग करेंगे? ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, विंडोज प्लस टैब या फिर शिफ्ट प्लस टैब? तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न इजी था इस बार, यहां पर उत्तर होगा इसका ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हुए भी आप एक विंडो से दूसरे विंडो या एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में मूव कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है 11वां, विच फीचर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यू टू क्रिएट अ सिस्टम इमेज? इनमें से किस फीचर का प्रयोग करते हुए आप जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इमेज को सिस्टम इमेज को जो है क्रिएट कर सकते हैं? सिस्टम रीस्टोर, बैकअप एंड रिस्टोर, फाइल हिस्ट्री या फिर प्रीवियस वर्जन? तो देखिए अब आपके सामने प्रश्न संख्या 11 का जो है उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न 11 के अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके बी, बैकअप एंड रीस्टोर का प्रयोग करते हुए आप सिस्टम इमेज को सिस्टम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 12वां, विच कमांड इज यूज्ड टू लॉन्च द कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट को
जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप इनमें से किस कमांड का प्रयोग करेंगे? रन मेन्यू में cmd ms config reg यानी रजिस्ट्री एडिट या फिर कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए CMD, जिसका पूरा नाम कमांड प्रॉम्प्ट भी है, कमांड, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है आपके सामने, विच टूल कैन बी यूज टू स्कैन एंड रिमूव वायरसेज एंड मालवेयर फ्रॉम अ कंप्यूटर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से किस टूल का प्रयोग करते हुए आप जो आपके कंप्यूटर के अंदर मालवेयर और वायरस जो होते हैं उनको हटा सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं? विंडोज डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, मालवेयर बाइट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 13 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी का प्रयोग करते हुए आप जो है वायरस को स्कैन कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। प्रश्न 14 आपके सामने है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का कमांड क्या है? Ctrl+R, Windows+R, Alt+R और Shift+R। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, Windows+R का प्रयोग करते हुए आप जो है जो रन डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 15वां, विच फीचर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यू टू शेयर फाइल एंड प्रिंटर्स ओवर अ नेटवर्क। इनमें से किस फीचर का प्रयोग करते हुए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको फाइल्स और प्रिंटर्स को शेयर करने की अनुमति देता है नेटवर्क के ऊपर? होम ग्रुप, वर्क ग्रुप, डोमेन और ऑल ऑफ द अबव। चलिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, ठीक है। फाइल्स और प्रिंटर्स को जो है नेटवर्क के ऊपर अगर आप शेयर कर रहे हैं तो इसके लिए जो है कौन सा फीचर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है? तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो आपके एकदम सही है। अगला प्रश्न 16वां आपके सामने है, विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हुए आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फाइल को डिलीट कर सकते हैं? टाइप, कॉपी, मूव या फिर डील। कुछ लाइनें गेमिंग 764 के द्वारा भी भेजी गई हैं, जिसको हम इस क्लास के अंतिम में जो है दोहराएंगे। बहुत ही शानदार लाइनें भेजी है इनके द्वारा भी। चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपके सामने भेज रहा हूं मैं। प्रश्न 16, विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके लिए आपका उत्तर होगा DEL यानी डिलीट कमांड का प्रयोग करते हुए फाइल को डिलीट कर सकते हैं। प्रश्न 17 आपके सामने, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू एक्सेस द टास्क मैनेजर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से किस की कॉम्बिनेशन, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हुए आप जो है टास्क मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं? और अभी हाल ही में 2023 के अंतर्गत जो एग्जाम है उनमें से 2 से 3 बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Ctrl+Alt+Delete, Ctrl+Shift+Escape, Windows+X और Windows+D। चलिए अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। अगर आपको टास्क मैनेजर को एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है किसका प्रयोग करेंगे? तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा बी, कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप की का प्रयोग करते हुए इनको एक्सेस किया जा सकता है। प्रश्न 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू शेड्यूल टास्क इन विंडोज।
अगर आपको विंडोज के अंदर कोई भी टास्क को शेड्यूल करना है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या फिर टास्क शेड्यूलर। तो सभी जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जो भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो के साथ। चलिए, तो अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अगर आप विंडोज के अंतर्गत कोई टास्क को शेड्यूल करना चाहें, ठीक है, कोई भी टास्क है आपके पास, जैसे मान लो आप अपने कोई भी कार्य को जैसे टास्क में लेके आते हैं, तो इसी प्रकार से विंडोज भी क्या करता है, आपको कुछ फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है टास्क को लेकर। जो टास्क होते हैं आपके पास, कार्य होते हैं, उनको शेड्यूल करने की। तो उसके लिए आप जो है इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए आप जो है प्रयोग करेंगे टास्क शेड्यूलर का। किसका प्रयोग करेंगे? टास्क शेड्यूलर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको पूछ लिया जाए, अगर आपको पूछ लिया जाए कि विंडोज के अंतर्गत टास्क को शेड्यूल करना, उसके लिए आप रन बॉक्स में कौन सा कमांड जो है टाइप करेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप करेंगे TASKCHD, ठीक है। टास्क CHD जो कमांड है, इसका प्रयोग करते हुए आप जो है उनको जो है जो भी टास्क है आपको उनको शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब पहले आपको विंडोज R करना है, उसके अंदर लिखना है आपको टास्क CHD, और फिर आपका जो है ये टास्क शेड्यूलर ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आप विंडोज के अंदर जो है टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट विंडोज से संबंधित जो है क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे हैं अपनी राय नीचे जरूर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के और क्वेश्चंस आपके लिए और आएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपके विंडोज के आर्किटेक्चर से संबंधित होगा, यानी थोड़ा और टफ आपके लिए जो है लेवल अब आने वाला है। तो आप जो भी इसके अंदर जुड़े हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर भी जरूर जुड़िएगा। गेमिंग 764 के द्वारा जो है लाइनें भेजी गई हैं, तो वो भी मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। उससे पहले मैं सभी से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट आपको हमेशा डिलीवर किया जाएगा। तो देखिए, गेमिंग 764 के द्वारा कुछ लाइनें भेजी गई है कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद तो पागल है जो अंधेरे में भी निकल पड़ता है। धन्यवाद।